कल का वीडियो आपने देखा हो तो कल मैंने क्लियर कट एक चीज बताई हुई थी कि यहाँ पर हमें निफ्टी में नेक लाइन बनता हुआ दिख रहा है। इन केस ये नेक लाइन गलती से ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पर फिर से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमें ये सपोर्ट जो 25,150 का सपोर्ट है यहाँ तक लेके आ सकता है। आज देखिए हमारा बिल्कुल टारगेट यहाँ पर हिट हुआ। कल एक बेरिश मोमेंटम था, बहुत अच्छा प्रॉफिट कल के दिन हमें हुआ। कल निफ्टी का एक्सपायर था, आज भी मार्केट में बेरिश प्रेशर देखने को मिला, आज भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनाया। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि मार्केट में यहाँ पर हमें मतलब डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जबकि 3-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि मार्केट में अपसाइड का जाने का लग रहा है और डे हाई क्रॉस करके ये स्विंग हाई क्रॉस करके हमें यहाँ पर नया हाई लगता हुआ देखता हुआ मतलब लगता हुआ मिल सकता है। तो आज के दिन हम फिर इस मार्केट में बियरिश पैटर्न की क्यों बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं प्राइजेक्शन समझाने की बात करता हूँ। आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको समझ में आ रही है तो हिट द लाइक बटन। देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आए, ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट लेग है, यहाँ पर हमें सेल नहीं करना है। ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक मार्केट ने फिर बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल बना के दिया, राइट। बुलिश कैंडल के बाद मार्केट में मौका है कि मार्केट अपसाइड जाके इस हाई को निकाले और एक नया हाई हमें यहाँ पर लगता हुआ दिखे। लेकिन मार्केट ने किया क्या, देखिए अगले दिन मार्केट डोजी लाइन स्ट्रक्चर बना यानी इंडिसिसिव कैंडल बना, उसके नेक्स्ट डे बहुत अच्छा बियरिश कैंडल बना यानी कल के दिन में, और मार्केट ने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हमको यहाँ पर दिया। इसका साफ सा मतलब होता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। मीन्स अभी बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड होते तो मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाते। यहाँ पर सेलर प्रेशर ज्यादा है और जैसे ही अब इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा तो हमें डाउन साइड की तरफ जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। ये तो होगी बड़ी पिक्चर। अब मुद्दा ये आता है कि अगर हमने ये सारे एनालिसिस कर ली है और उसके बाद फिर इंट्राडे में ट्रेड कैसे किया जाए, यानी लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए। इसके लिए मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर क्या कर सकते थे और हमने क्या किया। देखिए कल के दिन में मार्केट में बियरिश प्रेशर आया, ठीक है। माना आपने इस लेवल पर सीई को सेल किया है, सी आपने यहाँ पर सेल किया है 200 के लगभग में, राइट। 200 के लगभग सेल किया है। अब जब मार्केट नीचे जाएगा तो सीई घटेगा तो ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। आपको प्रॉफिट कब होने वाला है, जब सीई का यहाँ पर प्राइस घटे, यानी टाइम डिगेगा और आपके अपोजिट मोमेंटम का आप यहाँ पर फायदा लेने वाले हैं। 150 आए तो आपको फायदा होगा, 100 आए तो आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। 150 में 50 का फायदा, 100 में आपको 100 का फायदा यहाँ पर होने वाला है। मार्केट कल डाउन साइड की तरफ आया, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे थे क्योंकि आपका 200 रुपए का सी सेल किया था, आपको यहाँ पर 100 रुपए में दिखा क्लोजिंग के समय में। अब देखिए आज मार्केट गैप डाउन खुला हुआ है, ठीक। तो हो सकता है जो 200 का सी आपने सेल किया था कल क्लोजिंग के समय आपके 100 के लगभग दिखा था, हो सकता है आज वो आपको 60 के लगभग दिख रहा हूं। मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है 70 के लगभग दिख रहा हो, ठीक है। मार्केट गैप डाउन खुला था। अभी देखिए हो क्या सकता है कि सारे ट्रेडर जो है उनका पेशेंस लेवल एक सा नहीं होता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर 130-140 का प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 130 पॉइंट्स का या 120 रुपीज का, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल के ऊपर अगर जाता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रेडर क्या करते हैं कि ये सी 60 का 70 होता है, 70 का 80 होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है 80 का 90 होता है, तो ये लोग क्या करते थे 100 के लगभग में एग्जिट होना शुरू कर देते हैं। किसी ने 70 में एग्जिट किया, किसी ने 100 में एग्जिट किया, किसी ने 60 में एग्जिट किया, और इस वजह से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसे कहते हैं रिवर्सल। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएट अगर अपसाइड की तरफ रिवर्सल दे, दैट मींस यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन जो बहुत बड़ा पैसा लगा के ट्रेड करते हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी हम कहते हैं, उन लोगों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे अमाउंट में हमें ट्रेड कर रहे होते हैं। उन्होंने 200 में सेल किया है, ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बहुत से बहुत 100 के आसपास आ जाएगा, 110 के आसपास आ जाएगा, तो 90 रुपीज तो अभी भी प्रॉफिट में। उन लोगों को पैनिक सिचुएशन तब आती है जब ये स्विंग हाई निकलेगा, राइट। वो अपने स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ ट्रेल करके बैठ गए होंगे। अभी देखिए मार्केट क्लोजिंग तक आता है, क्लोजिंग तक आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रेड करने की दो अपॉर्चुनिटी है। अगर पहला 5 मिनट कैंडल आपको गैप डाउन खुलने वाले इस तरह के मिले तो हाई निकलते आप यहाँ पर रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं। देखिए मैं आपको आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से ट्रेड करके मैं यहाँ पर पैसा बना रहा हूँ। और आप देखिए हमारे स्टॉप लॉस भी होते हैं, टारगेट भी होते हैं, लेकिन रेगुलर हम यहाँ पर छोटा अमाउंट मार्केट से चुरा के ले जाते हैं और यही तरीका होना चाहिए। अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना, उसमें सारी चीजें आपको दिख जाएंगी किस तरह से हम लाइव मार्केट में ट्रेड यहाँ पर करते हैं। इसके बाद का सिनेरियो मैं आपको बताऊं, देखिए ये लेवल डिसाइड करने वाला है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। अगर यहाँ सेलर में वाकई पावर है, यहाँ पर सेलर में पावर है, तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर नहीं आने देंगे और यहीं से हमें डाउन साइड की तरफ मार्केट आता हुआ दिखेगा।
अब आज के ट्रेड के एनालिसिस करते हैं, सारी चीजें आप समझ रहे हैं ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसी मैं हर बार ये चीजें समझाता नहीं हूँ, तो ये चीजें आज मार्केट ऐसा सिनेरियो बना है तो ही मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमेशा ये चीजें याद नहीं रहती मुझे भी। मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, डाउन साइड की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के आज सेलर ने कोशिश करी। अभी देखिए यहाँ पर आप जो है ना, बायर ने यहाँ पर बाय किया था, जैसा हम रिटेल ट्रेडर हैं, तो वो लोग यहाँ पर दोबारा से बाय करेंगे और मार्केट को इस हाई के ऊपर निकालने यानी क्लोजिंग तक ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी देखिए जो ऊपर से सेलर जो 200 रुपए में सी को सेल किया हुआ था, यानी जो स्मार्ट मनी है, उन लोगों ने सोचा बहुत हो गया और यहाँ पर से यहाँ दोबारा क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर दिया, या जिन लोगों से यहाँ पर सेलिंग मिस हो गई थी उन्होंने यहाँ पर दोबारा से क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर दिया, यानी सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर दोबारा दिखाई दिया। और जैसे ही मार्केट ने इस एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकडाउन किया, हमने यहाँ पर एक पी का ट्रेड किया। पहले मैंने टारगेट ये था, जब यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट करके दोबारा लो ब्रेक किया, फिर मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया हुआ है, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कॉन्सेप्ट किस तरह से मार्केट में यूज किया जाता है और किस तरह से मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए लाइव मार्केट में। अब मैं आपको एक और बोनस पॉइंट बताता हूँ आज का। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मैंने खोल के रखा हुआ है। देखिए ये मेरा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है, सॉरी हाँ ये मेरा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है। देखिए जब मैंने शुरू में जब बैंक निफ्टी का पी मैंने लिया हुआ था, सेम लॉजिक था बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो मेरी देखिए लॉट साइज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 5 लॉट है। 580 के लगभग हमारी ये बाइंग थी, मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया था। 584 के लगभग मैंने ये यहाँ बाई किया हुआ था, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ट्रेड भी देता हूँ तो लिखने में थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम अप डाउन यहाँ पर हो जाता है। देखिए मैंने केवल 5 लॉट लिए, मतलब 35 इंटू 5 आप कर लीजिए, यहाँ पर 5 दिया 15, यानी 5 दिया 15, 5 25, यानी 175 के आसपास में। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितनी है, आप कर लेना थोड़ा बात। तो इतनी लॉट इतना शेयर हमने यहाँ पर लिया हुआ था बैंक निफ्टी का 580 के लगभग में। और देखिए जब मार्केट ने लो ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर अब पिरामिडिंग करी। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरेज नहीं करना, आपको पिरामिडिंग करनी है। एवरेज और पिरामिडिंग में क्या अंतर है, अगर इस बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक अलग से डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगा। देखिए 5 लॉट मैंने लिया हुआ है, जब मार्केट ने लो ब्रेक किया तो मैंने पिरामिडिंग करी और 5 में यहाँ पर मतलब मैं जोड़ते गया ना, 5 लॉट 10 लॉट में ऐड करते गया, लास्ट में मेरे पास 30 लॉट है और अब आपको एवरेज प्राइस यहाँ पर 591 का दिख रहा होगा। अब देखिए इस प्रॉफिट से आपको ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, फिर भी आपको छोटे छोटे स्क्रीनशॉट से या फिर बड़े बड़े स्क्रीनशॉट से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एंट्री कहां पर है और कहां तक हम वेट कर रहे हैं। आप देखिए वैसे मेरा एवरेज प्राइस 580-84 के लगभग है, लेकिन फिर भी आप 591 मान लीजिए और 611 तक हम रुके हुए हैं। तो 80 से 11 यानी 30 पॉइंट तो हम यहाँ पे रुके हैं, और ये मैंने एग्जिट किया था 635 या 640 के लगभग में। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। तो मुद्दा सिर्फ इस चीज का होता है कि आप कहां तक वेट कर सकते हैं, राइट। लॉट साइज आप अगर सिंगल लॉट लेंगे कम प्रॉफिट होगा, और वही आप 100 लॉट ले लेंगे तो आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी आप ज्यादा प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि एंट्री कहां पर है और कितना वेट आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। मेरा लाइव ट्रेड है, मैं इस ट्रेड का वीडियो और स्क्रीनशॉट दोनों चीजें टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो कभी कभी उसका रील बना के भी मैं वहां पर शेयर कर देता हूँ यूट्यूब और फेसबुक पे। तो ये तो हमारे लॉजिक थे दोस्तों। आज हमने 2 चीजें यहाँ पर सीखी, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उसे किस तरह से ट्रेड करना है। दूसरा चीज ये सीखी कि बायर और सेलर की मेंटेलिटी यहाँ पर हमें समझनी पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे और सही ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब देखिए ना, ऐसा नहीं होता कि ये एम पैटर्न बनाया मार्केट ने, अगर मेरा स्टॉप लॉस देना होता, मानना इसी मार्केट को अगर साइडवेज रहना है, मैं आपको ये सिनेरियो बता देता हूँ। देखिए ना, फिर आप कहेंगे कल के दिन कि मार्केट साइडवेज के बारे में नहीं बताया। देखिए मार्केट को अगर यहाँ पर साइडवेज रहना है, ऊपर गया, अगर मैंने यहाँ पर 5 मिनट के ब्रेकआउट में सी का ट्रेड लिया तो यहाँ पर हम कहीं बुक कर लेंगे। मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, फिर से ऊपर गया, फिर डाउन साइड की तरफ आया, मैंने नेकलाइन के ब्रेकआउट के पे यहाँ पर पी का ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट में सिनेरियो पी का था इसलिए मैंने पी का ट्रेड लिया। हो सकता है मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बना के वापस ऊपर चले जाता और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता। अगर मार्केट ये लेवल निकालता तो फिर हम सी का ट्रेड लेते, और मार्केट अगर डाउन साइड आता फिर हमारा स्टॉप लॉस। तो फिर आप समझ जाइए कि अगर इस तरह से मार्केट में 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो फिर पूरे दिन भर में मार्केट इस रेंज में रहने वाला है। फिर ये सेलर का यहाँ पर मार्केट होने वाला है, फिर बायर इससे आपको दूर ही रहना चाहिए, फिर ये बायर का मार्केट यहाँ पर नहीं है। तो 2 या 3 ट्रेड आप ले सकते हैं दिन भर में एज ए ऑप्शन बायर में। हमेशा मैंने पिछली बार जब क्लासेस हुई थी उसमें भी मैंने सिखाया था कि 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा आपको एज ए ऑप्शन बायर नहीं ट्रेड करना है। अगर आप सेलर हैं तो फिर आप मल्टीपल ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको रोल ओवर वहां पर करना पड़ता है अगर मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है तो, या फिर पॉइंट आपको कोई लेग आपको छोड़ना पड़ता है, कोई लेग एग्जिट करना पड़ता है।
ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ सकते हैं नहीं, जुड़िए, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी हम एक लाइव क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं 16-17 तारीख से, 2-3 दिन बाद से, जब से सावन शुरू हो रहा है। आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक है। एक मिनिमल सा अमाउंट मैंने रखा है, लेकिन अमाउंट से कई ज्यादा नॉलेज वहां पर आपको देखने को मिलेगी। हम कॉन्शियस माइंड से कोरिलेट करके सिखाते हैं, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस के बारे में वहां पर बताता हूँ कि किस तरह से आपको एक साधु की तरह कोई भी बिजनेस सीखना है। सिर्फ यही स्टॉक मार्केट नहीं, कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो एक साधु की तरह आपकी मेंटेलिटी वहां पर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।